सेंट गर्ट्रूड कॉन्वेंट केरल की पहाड़ियों में स्थित एक सुनसान ननरी, जिसे 1997 में अचानक बंद कर दिया गया था। कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। 2022 में 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आन्या, राहुल और जोसेफ भारत के परित्यक्त धार्मिक स्थलों पर फिल्म बना रहे थे। उनकी अंतिम लोकेशन थी सेंट गर्ट्रूड कॉन्वेंट। कहानियों के अनुसार वहां की एक नन, सिस्टर आल्मा, सालों की चुप्पी और धार्मिक अलगाव के बाद पागल हो गई थी। कहा जाता है कि उसने अनुशासन के नाम पर कई ननों को क्रूर सजा दी। एक रात प्रार्थना कक्ष में 6 ननों की संदिग्ध मौत हुई और सिस्टर आल्मा अचानक गायब हो गई। उसका शव कभी नहीं मिला। कॉन्वेंट के अंदर उन्हें पुराने ऑडियो टेप्स और डायरीज मिली। आन्या को एक नन मारिया की डायरी मिली, जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, वो अब पलकें नहीं झपकाती, अंधेरे में भी वो मुझे देखती रहती है, मेरी आंखें बंद हो तब भी। जोसेफ ने एक टेप चलाया। एक धीमी आवाज चर्च की प्रार्थनाओं के बीच में फुसफुसा रही थी, पीड़ा ही पवित्रता है, चीखें ही मौन है और मौन ही ईश्वर है। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में जोरदार स्टैटिक आया और एक चीखती हुई आवाज आई, पश्चाताप कर। उसी पल दीवार पर टंगी क्रॉस गिर गई, बिना हवा के, बिना झटके के। वे लोग वेदी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खोजते हैं। वह एक संकरी सीढ़ी से नीचे तहखाने में जाता था। दीवारों पर लैटिन में कुछ उकेरा गया था और उसके नीचे नाखूनों के निशान थे। वहां एक कुर्सी थी जिसमें बांधने की पट्टियां लगी थीं, एक टूटा हुआ रोजरी और एक काले कपड़े से ढका आईना। राहुल ने आईने से कपड़ा हटाया। आईने में वह कमरा नहीं दिख रहा था। उसमें एक लंबा कॉरिडोर था जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं और उनमें से एक और धीरे धीरे एक नन चलती आ रही थी। पीछे मुड़े, वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आवाज आती रही, टक टक टक, जैसे कोई हील्स पहनकर पत्थर पर चल रहा हो। रात को आन्या को सपना आया। सिस्टर आल्मा उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और बुदबुदा रही थी, पश्चाताप करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान ले जाऊंगी, जैसे उनकी ली थी। सुबह तक आन्या के तकिए पर सूखा हुआ खून था। उन्हें एहसास हुआ अब निकलना जरूरी है। पर गेट बंद था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, मोबाइल ऑन। रात में जोसेफ गायब हो गया। वो चैपल में मिला, घुटनों के बल बैठा, आंखें फटी हुई और प्रार्थना बुदबुदा रहा था। उसकी जबान सिली हुई थी, अपने ही कपड़ों के धागे से। आन्या के कैमरे की आखिरी फुटेज में उसने फिर वही आईना रिकॉर्ड किया। इस बार सिस्टर आल्मा उसके पीछे खड़ी थी। 2 महीने बाद पुलिस पहुंची। पूरी कॉन्वेंट खाली पाई गई, टीम का कोई निशान नहीं। कैमरा वेदी के पास मिट्टी में आधा घड़ा मिला और आईना टूट चुका था। एक टुकड़े में बस वही अक्स, एक नन चुपचाप खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें अभी भी नहीं झपक रही थी। 2023 की शुरुआत में पत्रकार अनुराधा मिश्रा, जो गायब हुए डॉक्यूमेंट्री क्रू पर रिपोर्ट बना रही थी, सेंट गर्ट्रूड कॉन्वेंट में पहुंची। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यहां घुसते ही कुछ भारी सा महसूस होता है, जैसे वक्त रुका हुआ है। दीवारों से सड़े हुए गुलाबों की गंध आती है और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई देख रहा है। उसने स्थानीय पुलिस से पुरानी फाइलें मंगवाई। एक फोटो में 25 साल पुरानी एक धुंधली तस्वीर दिखी, एक ग्रुप फोटो जिसमें पीछे खड़ी ननों में एक की आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं और बाकी सब हंस रहे थे। वही आंखें, वही चेहरा, सिस्टर आल्मा। अनुराधा ने अपनी टीम के साथ रात को एक लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। उन्होंने एक नया कैमरा सेट किया जिससे वो आईने वाले तहखाने की निगरानी कर सकें। रात 2:33 पर कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। लाइव स्ट्रीम में अचानक आवाज आई। अनुराधा टीम सोचने लगी, किसने पुकारा? तभी कैमरे में कुछ दिखा। आईने के सामने खड़ी थी एक महिला, लंबे नकाब में,
और पीछे से एक और चेहरा झांक रहा था। धीरे धीरे कैमरा ब्लैक हो गया। अनुराधा ने नीचे जाकर देखा। आईना साफ था, मगर उस पर हाथों के निशान थे, अंदर की ओर से। अनुराधा ने ननरी की पुरानी लाइब्रेरी से एक गुप्त रजिस्टर खोजा, जिसमें सिस्टर आलमा के हाथ से लिखा गया आखिरी वाक्य था, मौन में मैं ईश्वर से बात करती हूँ, और अब जो बोलेगा उसे चुप कराना मेरी साधना है। रजिस्टर में एक और बात दर्ज थी, एक रहस्यमय कमरा नंबर 9 जो रिकॉर्ड्स में नहीं था। अनुराधा ने पूरा कन्वेंट खोज डाला और आखिरकार एक फर्श के नीचे लकड़ी की स्लैब मिली, जिस पर लिखा था पैक्स सेलेंटी, लैटिन शांति का मौन। नीचे उतरने पर मिला एक कमरा जिसमें 9 कुर्सियां थीं और हर कुर्सी पर किसी महिला की लाश बैठी थी। उनकी जबानें गायब थीं। उनके सामने एक आखिरी कुर्सी खाली थी। कमरे की दीवारों से अचानक चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कैमरा हिलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर वह आवाज आई, तू भी बोलेगी? वह खाली कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। अनुराधा भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची, पूरा कन्वेंट अंधेरे में डूब गया। आखिरी बार कैमरे में अनुराधा दिखी। आईने के सामने खड़ी थी, डर से कांप रही थी। आईने में उसके पीछे सिस्टर आलमा खड़ी थी, हाथ में एक चाकू और होठों पर वही सड़ी सी मुस्कान। एंड नोट। 1 महीने बाद अनुराधा की टीम का कोई पता नहीं चला, मगर उसके चैनल पर अचानक एक वीडियो अपलोड हुआ, बिना किसी एडिटिंग के। वीडियो में अनुराधा बैठी थी, चेहरा सफेद, आंखें खोखली, और धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, मौन ही मोक्ष है। अनुराधा और उसकी टीम लापता होने के 2 महीने बाद उनके केस को बंद मान लिया गया। लेकिन दिल्ली में एक मानसिक अस्पताल में एक नया मरीज भर्ती हुआ। नाम अज्ञात, गले पर टांकों के निशान, और लगातार एक ही वाक्य दोहराता रहता, आईना मत देखो, वो उधर है, आईना मत देखो। उसके पास एक बुक था, वही पैक्स साइलेंटी, जिसकी पिछली पन्नी पर खून से लिखा था, सिस्टर आलमा जाग चुकी है। अब वो मौन नहीं चाहती, अब वो गवाह चाहती है। यूट्यूब पर जो आखिरी वीडियो अनुराधा के अकाउंट से अपलोड हुआ था, वो दुनिया भर में वायरल हो गया। वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स में एक अजीब बात सामने आई। जिसने भी वो वीडियो रात 3 बजे के बाद देखा, उसने अगले 7 दिन तक हर शीशे में एक परछाई देखी, एक नन की, जो सिर्फ देख रही होती थी, झपकाए बिना। कुछ दर्शकों ने खुद की आंखें फोड़ लीं, कुछ चुपचाप गायब हो गए, और कुछ ने खुद की जुबान काट दी। एक आखिरी व्यक्ति जो इस रहस्य की तह तक पहुंचना चाहता था, वह था अनुराधा का छोटा भाई आदित्य मिश्रा, एक साइबर फोरेंसिक अफसर। आदित्य ने वीडियो के मेटा डेटा को डीकोड किया और पाया कि उसमें छिपा हुआ एक अनदेखा सेकंड था, जिसे स्लो मोशन में चलाने पर एक आईपी लोकेशन मिली। सेंट, गर्ट्रूड कॉन्वेंट, हिडन सर्वर रूम। आदित्य वहीं पहुंचा। अब वो जगह पूरी तरह वीरान थी, मगर सब कुछ वैसा ही रखा हुआ था, जैसे कोई रोज साफ करता हो। वो तहखाने में गया, आईने के पास गया, कैमरे ऑन किए, और वह सेकंड प्ले किया। आईने में एक पंक्ति उभरी, अब तुमने देख लिया, अब तुम मेरी जगह लोगे। उसके बाद से आदित्य का कोई पता नहीं चला। लेकिन कुछ हफ्तों बाद दिल्ली के एक चर्च में एक नई नन सेवा देने आई। उसका नाम था सिस्टर एडेलिया। वो बेहद शांत थी, बोलती नहीं थी, आंखें झपकती नहीं थी। कभी कभी लोग कहते, जब वो प्रार्थना करती है तो सामने रखे शीशे में एक और चेहरा झांकता है। सिस्टर आलमा मर चुकी है, लेकिन मौन अब जिंदा है। दी एंड, या शायद नहीं,